देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की ये ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और यादगार भूमिका ये रही है कि गांधी और नेहरू जैसा नेतृत्व इस आंदोलन को मिला। गांधी ने स्वाधीनता के लक्ष्य को पूरा किया। नेहरू ने आगे आने वाले समय में भारत का क्या स्वरूप होगा, कैसा भारत होगा, आधुनिक भारत की जो सोच थी उसका क्या आधार होगा, वो नेहरू, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर, ये सारे लोग मिलजुल करके ही मैं कहूँगा कि इन लोगों ने एक किया। तो इन सब के सामने एक बड़ी चुनौती थी। हमारा भारतीय समाज, भारत देश एक पारंपरिक समाज था, एक पारंपरिक देश था, एक और जिसे कहा जाए कि सामंती मूल्य थे और जातिवादी संरचना थी, वर्णाश्रमी संरचना थी, ऊंच नीच का भेद था। तो एक ऐसे समाज को आधुनिक समाज में, यानी कि नेहरू ने और नेहरू के साथ जो स्वाधीनता आंदोलन के लोग थे, गांधी की तो नेतृत्वकारी भूमिका ही थी, तो इन लोगों ने एक छलांग लगाई, यानी कि एक सामंती समाज को कैसे आधुनिक बनाया जाए। और उस सामंती समाज को आधुनिक बनाने में संविधान, हमारा जो संविधान रचा गया कि सर्वाधिक आधुनिक संविधान, इस सबको मत देने का अधिकार, स्त्री को भी, पुरुष को भी, और गरीब को भी, अमीर को भी। कई देशों के संविधानों में स्त्रियों को बाद में मताधिकार दिया गया, हमारे देश में उसी समय दे दिया गया, यानी 1950 का जो हमारा संविधान था उसमें ही दे दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े स्वप्नद्रष्टा थे नेहरू और उनके साथ के जो लोग थे, कि उन्होंने जो है कि भारतीय समाज, यानी कि एक जो है सामंती समाज, जो पुरातन मूल्यों का समाज था, परंपरागत समाज था, उस समाज को आधुनिक कैसे बनाया जाए है। तो एक बड़ी छलांग थी कि जो है कि एक ऐसा देश जो है जो गुलाम हो और जो आज़ादी प्राप्त करे, और आज़ादी प्राप्त करके उसका यह सपना हो। तो शुरू के वर्षों में उन्होंने, लेकिन अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि नेहरू के साथ जो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो नेहरू की गति के साथ शामिल नहीं था। नेहरू उस दौड़ में बहुत आगे थे, उस चिंतन में आगे थे। और अभी जो आपने बात कही, ये सब बड़े घरों के लोग थे। नेहरू या बहुत से कम्युनिस्ट नेता है, वो वहाँ से लंदन से पढ़ करके आए, यहाँ से वकील बनने गए थे, बड़े बड़े घरों के लोग थे, वकील बनने गए थे, लेकिन वहाँ से मार्क्सवादी स्वतंत्रता सेनानी बन करके